हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक वेरी इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन, दैट इज़ ट्रांसफार्मर। आपने इस डिवाइस को जो है मोस्टली अपने घरों में देखा होगा या काफ़ी जगहों पे इसको आपने देखा होगा। इस डिवाइस की मदद से आप क्या करते हैं, अपने घर पे वोल्टेज को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, यानी कि इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं। ये जो डिवाइस है ये बेस्ड होता है किस पे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे। हमें कई बार क्या होता है कि हमारे इनपुट में जो हमारे घर पे जो वोल्टेज आ रही है कम आ रही है, तो हम उसे इंक्रीज़ करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर में जाके एक नॉब होता है जिससे हम उसको इंक्रीज़ करते हैं। 1 से 2 पे लेके जाएंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा 2 से 3 पे, और सिमिलरली डिक्रीज़ करना होगा तो हम उससे डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो ट्रांसफार्मर होता क्या है? देखिए, ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। इलेक्ट्रिकल डिवाइस मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि वो डिवाइसेस जो एसी पे काम करते हैं उन्हें इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस कहते हैं, और जो डीसी वोल्टेजेस पे काम करते हैं उन्हें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कहते हैं। तो ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है क्योंकि एसी पे काम करता है। ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि एसी वोल्टेज को चेंज करने में आपकी मदद करता है। ऐसा ट्रांसफार्मर जो एसी को बढ़ाता है उसे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। यानी कि जब आप वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो आप कौन सा ट्रांसफार्मर यूज़ करें? स्टेप अप, ठीक है। और जब आप वोल्टेज को घटाते हैं तो आप जो ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हैं उसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो ट्रांसफार्मर्स आर ऑफ टू टाइप, स्टेप अप, स्टेप डाउन। दोज ट्रांसफार्मर्स विच इंक्रीजेज द वोल्टेज आर कॉल्ड एज स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एंड ट्रांसफार्मर विच डिक्रीजेज द वोल्टेज उसे हम कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो ट्रांसफार्मर देखिए काम करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। आपने पढ़ा होगा, देयर आर टू टाइप ऑफ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन एंड सेकंड इज म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन होता है जब एक कॉइल में से खुद से करंट पास करके, सेल्फ इंडक्शन आपने पढ़ा होगा कि जब एक कॉइल है, सपोज करते हैं इसमें से कि जब हम करंट पास करेंगे तो खुद ही के आगे पीछे मैग्नेटिक फील्ड बना के खुद ही में एक इंड्यूस्ड करंट को पैदा करना, दैट इज कॉल्ड एज दी सेल्फ इंडक्शन। वेयर एज म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? आपके पास एक कॉइल है, आप एक कॉइल में से करंट पास कर रहे हैं, ठीक है, एक कॉइल में से करंट पास कर रहे हैं और दूसरी कॉइल में अपने आप करंट पैदा हो रही है। इसमें से जो करंट पास करेंगे उससे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इस मैग्नेटिक फील्ड में ये कॉइल भी आ जाएगी। तो ये जो फ्लक्स है ये सेकंड कॉइल के साथ जब लिंक होगा तो इसमें ऑटोमेटिकली करंट पैदा होगी, जिसे आपने म्यूचुअल इंडक्शन कहा था, इज इक्वल्स टू माइनस एम डी फाइव बाई डी टी। ये था आपका म्यूचुअल इंडक्शन, और सेल्फ इंडक्शन इज इक्वल्स टू माइनस एल डी फाइव बाई डी टी, ठीक है। तो ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है ट्रांसफार्मर? म्यूचुअल इंडक्शन पे, कि जब एक कॉइल में से हम करंट को चेंज करेंगे तो दूसरी कॉइल में अपने आप जो है करंट पैदा होगा, या एक कॉइल में जब ईएमएफ चेंज करेंगे तो दूसरी कॉइल में अपने आप ईएमएफ पैदा होगा। इस प्रिंसिपल को कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन का प्रिंसिपल, जो कि ट्रांसफार्मर में यूज़ होता है। अब कंस्ट्रक्शन देखिए, ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन देखिए। सब ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन में आप देखिए, आपके ट्रांसफार्मर में लगा होता है एक कोर। ये क्या होता है? आपके जो लोहा है, लोहे की स्ट्रिप्स होती हैं इस तरीके से, आपके आयरन की स्ट्रिप्स होती है एल शेप की। इस तरीके की एल शेप की स्ट्रिप्स को क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। ये जोड़ दिया जाता है और इस तरीके से आपका कोर बनाया जाता है, ठीक है। इसे बोलते हैं सॉफ्ट आयरन कोर। इस कोर के ऊपर हम दो कॉइल्स वाउंड कर देते हैं। एक कॉइल ये वाली, इसे जिसके साथ इनपुट लगाएंगे इसे कहते हैं प्राइमरी कॉइल, ठीक है। ये वाली कॉइल कौन सी आ जाती है? इसे हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल। और दूसरे साइड पे हम एक कॉइल लगाते हैं जिससे हम आउटपुट लेंगे, इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। तो ट्रांसफार्मर पे दो कॉइल्स लगाई जाती हैं, एक प्राइमरी और दूसरी सेकेंडरी, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर की जो P1 P2 देखने से प्राइमरी कॉइल कहते हैं, और ट्रांसफार्मर के इसी जो सॉफ्ट आयरन कोर पे दूसरी कॉइल है S1 S2, इसे हम सेकेंडरी कॉइल कहते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन में आप देखिए क्या है, एक सॉफ्ट आयरन कोर है, दो कॉइल्स हैं, एक सोर्स ऑफ ईएमएफ है, और यहाँ पे लोड रजिस्टर है, यानी कि जो आपका आउटपुट जहाँ पे आप ऑब्टेन करेंगे, ठीक है। तो जो आपका ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर के साथ में लोड रेजिस्टेंस जो हमने कनेक्ट किया है, यहाँ पे आप कोई भी ऐसी डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं जिसके अक्रॉस आपको आउटपुट वोल्टेज लेना है, ठीक है। जो भी आप आउटपुट वोल्टेज ऑब्टेन करना चाहते हैं, जैसे टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, जिसके अक्रॉस आप वोल्टेज लगाना चाहते हैं वो यहाँ पे लगा सकते हैं। ये आर आपका आउटपुट रहेगा। अब इसकी थोड़ी सी जो है वर्किंग देख लेते हैं। तो क्या होता है, काम कैसे करता है ट्रांसफार्मर? जैसे ही आप क्या करेंगे,
प्राइमरी के अक्रॉस में वोल्टेज अप्लाई करेंगे, इनपुट वोल्टेज। तो प्राइमरी के अक्रॉस जैसे वोल्टेज लगाओगे तो प्राइमरी के आगे पीछे क्या बनना शुरू हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। ये मैग्नेटिक फ्लक्स सीधे किसके साथ लिंक हो रहा है, जाके आपके सेकेंडरी के साथ, क्योंकि सेकेंडरी हमने प्राइमरी के पास रखा हुआ है। एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी ऐसे होते हैं, जैसे ये प्राइमरी कॉइल है, इसके नीचे सेकेंडरी कॉइल रखी जाती है, फिर प्राइमरी फिर सेकेंडरी, ये आपस में कॉइल्स बिल्कुल साथ में जोड़ के रखी होती हैं। लेकिन इनमें शॉर्ट सर्किट इसलिए नहीं होता क्योंकि ये जो कोर है और ये जो कॉइल्स हैं ये लैमिनेटेड होते हैं, यानी कि आपके कॉइल और कोर के ऊपर एक जो है इंसुलेशन वाला जो पेंट किया जाता है, एक इंसुलेटिंग मटेरियल जो है इसके ऊपर पेंट किया जाता है, जिससे ये आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो। वरना आप खुद सोचिए, दो कॉइल्स जब आपस में जुड़ेंगे तो शॉर्ट सर्किट होगा। लेकिन असली में जब आप ट्रांसफार्मर देखेंगे वहाँ पे कैसे है, ये प्राइमरी कॉइल आ गया, ये सेकेंडरी आ गया, फिर प्राइमरी आ गया, फिर सेकेंडरी, इस तरीके से रखा जाता है, जिससे क्या होता है कि ये जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है वो दोनों कॉइल के साथ में लिंक हो जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि जो ट्रांसफार्मर होता है उस पर लैमिनेशन चढ़ाई होती है। आप कभी ट्रांसफार्मर को ओपन करके देखें तो आपको उसके अंदर जो है, जो कोर है ना, उसके ऊपर आपको एक कॉपर से कलर का पेंट सा दिखाई देगा, तो वो पेंट जो है वो इंसुलेशन के लिए होता है, ठीक है। तो जब आप प्राइमरी में वोल्टेज लगा रहे हैं तो प्राइमरी से प्रोड्यूस होने वाला फ्लक्स किसके साथ लिंक हो रहा है, सेकेंडरी के साथ। तो सेकेंडरी में भी क्या है, ईएमएफ इंड्यूस होना शुरू हो जाएगा। इस ईएमएफ को हम कौन सा ईएमएफ कहेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ कहेंगे। आई से मैं इसको नाम देता हूँ, सपोज करते हैं ये कौन सा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा, ठीक है। बस ये होगा आपके ट्रांसफार्मर की वर्किंग, कि जैसे ही आप प्राइमरी में वोल्टेज लगाएंगे, प्राइमरी के साथ जो है मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो पैदा होगा। ये मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी के साथ जुड़ेगा और सेकेंडरी में भी ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, तो सेकेंडरी में वोल्टेज इंड्यूस्ड होना शुरू हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड एज आपकी इंड्यूस्ड वोल्टेज या इंड्यूस्ड ईएमएफ कहेंगे। जितना ज़्यादा आप फ्लक्स चेंज करेंगे उतना ज़्यादा जो है ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। नंबर 2, किस में वोल्टेज ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, इसमें या इसमें, क्योंकि हमने भी बोला कि ट्रांसफार्मर में वोल्टेज बढ़ाने या घटाने के काम आता है। तो यहाँ पे जिस कॉइल के साथ टर्न्स ज़्यादा होंगे उस कॉइल में या उस साइड में आपकी वोल्टेज ज़्यादा होगी। जैसे सपोज़ यहाँ पे 1 2 3 टर्न है और यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 टर्न, तो सेकेंडरी में जो टर्न्स हैं वो ज़्यादा है, तो इनके साथ जो फ्लक्स है वो ज़्यादा लिंक होगा, तो इसमें वोल्टेज ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। वेरस प्राइमरी में जो है टर्न्स कम है, तो प्राइमरी की वोल्टेज क्या होगी, कम होगी, ठीक है। अब देखिए, सपोज करते हैं कि हमने जो वोल्टेज अप्लाई की है वो है E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ये हमने अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है अप्लाई की है, कहाँ पे, प्राइमरी पे अप्लाई की है। और इस प्राइमरी जो है ये प्योरली इंडक्टिव है। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉज, जो प्राइमरी में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसे हम ईपी से डिनोट कर लेते हैं, इज इक्वल्स टू माइनस एन पी डी फाइव बाई डी टी। डी फाइव बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो ईएमएफ इंड्यूस जो होता है आपको पता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंक्ड विद द प्राइमरी कॉइल। और एनपी क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल, यानी कि प्राइमरी कॉइल जो है उसके कितने टर्न्स हैं उसे हम एनपी से डिनोट कर लेते हैं। सिमिलरली सेकेंडरी में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसे हम डिनोट कर लेते हैं माइनस एन एस डी फाइव बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल। और एन एस क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशंस में दोनों को डिवाइड कर लेते हैं हम। ई पी अपॉन ई एस इज इक्वल्स टू माइनस एन पी डी फाइव बाई डी टी डिवाइडेड बाई माइनस एन एस डी फाइव बाई डी टी, डी फाइव बाई डी टी कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, देयरफॉर ई पी अपॉन ई एस आ जाएगा आपके पास एन पी अपॉन एन एस। और मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, ई पी अपॉन ये एन पी आ जाएगा इसके डिनोमिनेटर में, इज इक्वल्स टू ई एस ले जाइए यहाँ से डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर की तरफ, ई एस अपॉन एन एस, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो प्राइमरी में ईएमएफ इंड्यूस होगा वो डिपेंड करेगा प्राइमरी के टर्न्स पे, और ईएमएफ जो सेकेंडरी में इंड्यूस होगा वो डिपेंड करेगा सेकेंडरी के टर्न्स पे। जिस वाले में टर्न्स ज़्यादा रहेंगे उसमें ईएमएफ ज़्यादा इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ई एस इज इक्वल्स टू आपके पास ई पी अपॉन एन पी इंटू एन एस। इफ़ अगर मैं ये बोलता हूँ कि अगर सेकेंडरी के टर्न्स प्राइमरी से ज़्यादा है, सेकेंडरी के टर्न्स प्राइमरी से ज़्यादा है, यहाँ पे आप पुट करके देखेंगे तो देयरफॉर आपका सेकेंडरी का वोल्टेज प्राइमरी से ज़्यादा आएगा, यानी कि आपके
ट्रांसफार्मर में सपोज़ करते हैं ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है, तो अगर सेकेंडरी के टर्न्स ज़्यादा है तो सेकेंडरी में वोल्टेज ज़्यादा होगी, तो ट्रांसफार्मर बन जाएगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो इस केस में हम लिखेंगे ट्रांसफार्मर इज़ स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। और अगर इसका अपोजिट होगा कि अगर आपके प्राइमरी के टर्न्स ज़्यादा हो जाएंगे सेकेंडरी के टर्न से, तो देयरफॉर उस समय प्राइमरी का ईएमएफ सेकेंडरी के ईएमएफ से ज़्यादा हो जाएगा, उस समय जो ट्रांसफार्मर आपका बनेगा दैट इज़ कॉल्ड अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो देयर आर टू टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। यहाँ पे ये जो आप एन पी अपॉन एन एस देख रहे हैं ना, ये जो एन एस अपॉन एन पी, ये एन एस अपॉन एन पी, ये जो एन एस अपॉन एन पी है इज इक्वल्स टू, इसे हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो बोलते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशो डिसाइड करेगी कि कोई आपका ट्रांसफार्मर स्टेप अप है या स्टेप डाउन। अगर एन एस अपॉन एन पी जो है वो 1 हो गया या ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और अगर ये 1 से छोटा होगा तो आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये जो एन एस अपॉन एन पी है इसे के से डिनोट करते हैं, ठीक है। इफ़ के इज़ ग्रेटर देन 1 ट्रांसफार्मर जो है वो स्टेप अप होगा, और इफ़ के इज़ लेस देन 1 तो ट्रांसफार्मर आपका क्या होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। तो ये था आपका ट्रांसफार्मर और ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग।